हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंग्लिश लर्निंग कैम्प। आज हम पढ़ने लगे हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के बारे में। यानी हमारी जो वर्ब है, जो एक्शन हो रहा है, वो सब्जेक्ट के मुताबिक आना चाहिए। आज हम कुछ सेंटेंसेस से इसको चेक करेंगे कि क्या क्या पॉसिबल मिस्टेक्स हैं जो एक सेंटेंस में आ जाती हैं। हमारा पहला सेंटेंस है ही आर माई फ्रेंड। अब यहाँ पे जो हमारा हेल्पिंग वर्ब आर दिया हुआ है, ये आर नहीं यहाँ पे आएगा। अब आर क्यों नहीं आएगा? आर हमेशा इस्तेमाल किया जाता है ज़्यादा के साथ, जिस तरह दे, यू, वी, इसके साथ। तो आर यहाँ पे नहीं आएगा। यहाँ पे आना चाहिए बेसिकली इज़। ही इज़ माई फ्रेंड। अगर हम यहाँ पे आर लगाते हैं तो या तो हमारा सब्जेक्ट जो है वो ज़्यादा लोग होने चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा नहीं है, ही हम एक लड़के की बात कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे इसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो आएगा। इसके बाद है शी ड्रिंक मिल्क, वो दूध पीती है। अब यहाँ पे मिस्टेक क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात हो रही है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर हमारा सब्जेक्ट शी हो, ही हो, कुछ सिंगुलर इट हो, कोई एक इंसान की बात करिए, अहमद, किरण, को एक नाम लिया जा रहा हो, तो रूल क्या कहता है कि मेन वर्ब जो एक्शन हो रहा है उसके साथ एस या ई एस लगाना है। तो यहाँ पे होना चाहिए शी ड्रिंक्स मिल्क। अगर हम ड्रिंक लिखते हैं तो ये कोई टेंस नहीं बन रहा, ये गलत है। दी बॉय प्ले क्रिकेट, एक लड़के की बात हो रही है। अभी हमने ऊपर रूल में क्या पढ़ा है? अगर एक इंसान की बात हो रही है, ही शी इट आ रहा है, अब यहाँ एक लड़के की बात हो रही है, तो सब्जेक्ट के साथ जो मेन वर्ब है, जो एक्शन हो रहा है, हमने एस लगाना है। द बॉय प्लेज क्रिकेट, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है। ऊपर टेंसेस की जो है अब लिंकारा होगा, आप उस पर क्लिक करके सारे टेंसेस जो हैं वो अच्छे से सीख सकते हैं। अगर आपने टेंसेस सीखे हुए हैं तो आप एक दफ़ा उन्हें रिवाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत छोटी छोटी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो अक्सर हो जाती हैं। नेक्स्ट है आई इज़ अ क्रिकेटर। आई के साथ हम कभी भी इस नहीं लगा सकते हैं। अब बेशक वो एक इंसान की बात हो रही है, लेकिन आई के साथ जो वर्ड आता है वो हमेशा एम होता है। आई एम अ क्रिकेटर, तो इस यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट है यू एम अ डॉक्टर। अब यू के साथ हम कभी भी एम नहीं लगा सकते हैं। एम जो है ये सिंपल बात है, आई के साथ सिर्फ आना है और किसी के साथ नहीं आ सकता। यू आर अ डॉक्टर, आप एक डॉक्टर हैं। तो सिंपल, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर दिया हुआ है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के मुताबिक सिंगुलर के साथ, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो मेन वर्ब के साथ एस या ई एस आएगी। अगर ही दिया हुआ है, शी दिया हुआ है, तो इज़ आएगा। ये प्रेजेंट डेफिनेट टेंस की बात नहीं करिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अगर यू लिखा हुआ है तो आर आएगा, अगर आई लिखा हुआ है तो हेल्पिंग वर्ब वहाँ पे एम आना चाहिए। नेक्स्ट है यू हैज़ अ कैलकुलेटर। आपके पास एक कैलकुलेटर है, या पोजेशन की बात की जा रही है हैज़ में। अब यू के साथ हम कभी भी हैज़ नहीं लिखते हैं। हैज़, ही, शी, इट ये सिंगुलर के साथ आता होता है। यू के साथ हम हमेशा हैव लिखते होते हैं। हैज़, हैव, हैड, ये तीनों पोजेशन के लिए, मलकियत शो करने के लिए ही इस्तेमाल किए जाते हैं। यहाँ पोजेशन शो की जा रही है, लेकिन हैज़ नहीं आएगा, यू के साथ हैव आएगा। ही गो टू स्कूल, गो कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म दी हुई है। अब यहाँ पे क्या, वो स्कूल जाता है, रूटीन का काम है, रोज़ किया जाता है। तो जब हमने अपनी कोई आदत शो करनी है या कोई ऐसा काम बताना है जो हम रोज़ करते हैं, तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर ही आया हुआ है, सिंगुलर आया हुआ है, तो गो नहीं आता, गोज आता होता है। ही गोज टू स्कूल, वो स्कूल जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट जनरल ट्रूथ के लिए, अपने एक्शन शो करने के लिए, हैबिट शो करने के लिए, डेली रूटीन शो करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो सिंगुलर था तो हमने गोज कर दिया। दे वॉचेस टेलीविज़न, वो टेलीविज़न देखते हैं। अब दे में ज़्यादा सारे लोग आ रहे हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के मुताबिक अगर हमारे सब्जेक्ट में ज़्यादा लोग हैं तो हम वर्ब के साथ जो भी एक्शन हो रहा है या उसके साथ एस या ई एस का इजाफा कुछ नहीं करते हैं। सिंपल, दे वॉच टेलीविज़न, वो टीवी देखते हैं। वी एम ईटिंग मैंगोज, एम सिर्फ हम आई के साथ इस्तेमाल करते हैं।
वी के साथ हम आर इस्तेमाल करते हैं। वी आर ईटिंग मैंगोज। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस की बात हो रही है। ING जो हमने वर्ब के साथ लिखा हुआ है ये हमें बता रहा है हम कॉन्टीन्यूस टेंस की बात कर रहे हैं। ये रहे शो करने के लिए आता है। आई इज स्लीपिंग, मैं सो रही हूँ। तो आई के साथ हम कभी भी इज़ नहीं लगा सकते हैं। इस सिर्फ ही, शी या इट के साथ आएगा या कोई एक इंसान की बात हो रही है। आई के साथ हम हमेशा एम इस्तेमाल करते हैं। आई एम स्लीप। नेक्स्ट है शी बाय अ बुक टुमारो। टुमारो का मतलब होता है भी आने वाला कल। वो कल को एक बुक खरीदेगी। और यह फ्यूचर टेंस की बात की जा रही है। तो यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है। फ्यूचर टेंस में कोई हमने एस और यस तो लगाना नहीं है। तो यहाँ आएगा विल, शी विल बाय अ बुक टुमारो। अब हमें यहाँ वर्ड से पता लग रहा है कि ये फ्यूचर टेंस है। टुमारो का जो वर्ड है आने वाला कल, इससे हमें पता लग रहा है। दे डिडंट वेंट टू स्कूल, वो स्कूल नहीं गए। डिड का वर्ड आ गया तो हमें पता लग रहा है हम पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं। पास्ट इंडेफिनिट में अगर पॉजिटिव सेंटेंस है ना, सिंपल, जिसमें हम कोई बात बताते हैं, सिर्फ हम तब सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। अब गो, वेंट, गोन, वेंट यहाँ पे सेकंड फॉर्म दी हुई है। अगर डिड का वर्ड आ चुका हुआ है, चाहे वो नेगेटिव सेंटेंसेस में है चाहे वो इंट्रोगेटिव में है। इंट्रोगेटिव कहते हैं जिसमें हम कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती होती है दे डिडंट गो टू स्कूल। आई सी अ स्नेक येस्टरडे। येस्टरडे का मतलब होता है गुजरा हुआ कल, वो कल जो गुजर चुका हुआ है। मैंने कल एक सांप देखा। अब पास्ट टेंस की बात हो रही है, गुजरे हुए कल की। येस्टरडे के वर्ड से हमें पता लग रहा है तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है जिसमें हम सिंपल कोई बात बता रहे हैं। ऊपर हमने वेंट इसलिए लिखा था कि डिड आ गया हुआ था, इसलिए हमने फर्स्ट फॉर्म लगाई थी। अब यहाँ पे सी नहीं आ सकता, सी फर्स्ट फॉर्म है और ये पॉजिटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पे आएगा आई सॉ अ स्नेक येस्टरडे। द चिल्ड्रंस आर प्लेइंग। अब इसमें गलती क्या, चिल्ड्रंस नहीं होता कुछ भी। चाइल्ड एक बच्चा, चिल्ड्रन ज़्यादा, तो एस नहीं लगाते कभी भी चिल्ड्रंस के साथ। बच्चे खेल रहे हैं। नदीम आर स्लीपिंग। अब नदीम कितने, क्या हम ज़्यादा लोगों की बात करें, हम तो सिर्फ एक इंसान की बात कर रहे हैं। तो जब भी हमने किसी एक इंसान की बात करनी है तो हम आर नहीं लगाते। आर सिर्फ यू, दे, वी के साथ आता है या दो से ज़्यादा लोगों की बात हो रही है। अगर यहाँ पे नदीम के साथ कोई और भी होता फिर हम आर लगा सकते थे। तो यहाँ पे सिंपल आएगा नदीम इज़ स्लीपिंग। जब एक की बात करनी है तो हम इज़ लिखते हैं, हम आर नहीं कभी भी लिखते हैं। ये छोटी छोटी सी चीज़ें थी जिनको अगर हम याद रखें तो हम जो सेंटेंस है वो मिस्टेक्स के बगैर बना सकते हैं। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।